हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का यूपी बोर्ड अंक सुधार परीक्षा 2021 का सेट नंबर 1 जो EX नाम से आया था इसको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो नंबर 4 रहेगा इसकी 3 वीडियोज़ में हमने तीसरे नंबर तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है। यहाँ पर हम लोग चौथे के का नंबर से हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। लिखा y बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 5 के बिंदु x बराबर 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक वक्र दिया है, इस वक्र पर एक कोई बिंदु है जिसमें भुज का मान यानी x बराबर 1 दे रखा है। तो उस टाइम पर उस वक्र से जो स्पर्शी गुजरेगी तो इस स्पर्शी का समीकरण क्या होगा, इसको समझते हैं ज़रा। ये कोई वक्र मान के चलिए, ये हमने ऐसा वक्र बनाया, ये कोई वक्र है जिसका समीकरण ये दे रखा है। इस वक्र के कोई बिंदु बहुत सारे, इस वक्र में बहुत सारे बिंदु होंगे, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो इस बिंदु पर कोई बिंदु है इसी वक्र पर जिसमें भुज का मान यानी x बराबर 1 दिया है। तो x का मान 1 दे रखा है और y का मान नहीं पता, यानी बिंदु तो बनेगा ना x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों से। तो x का मान तो दे रखा है, y का मान नहीं दिया तो y नहीं पता। तो ये बिंदु मान लिया हमने, ये है जिसमें भुज है 1 और कोटि नहीं पता, उसको y मान लिया। तो इस बिंदु से होकर गुजरने वाली इस स्पर्शी, ये जो स्पर्शी रेखा खींचती है, सीधी लाइन खींचती है, इसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि इस वक्र के, ये जो वक्र है इस बिंदु का भुज तो 1 है तो कोटि कितना होगा। तो पहले इसी वक्र का ये बिंदु पता करेंगे। चलिए देखते हैं, तो हल करेंगे इसको। दिए गए वक्र का समीकरण, दिए गए वक्र का समीकरण क्या दे रखा है। y बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 5, ये वक्र का समीकरण है। इसमें x का मान 1 है तो y उस टाइम पे कितना होगा। तो x बराबर 1 रखने पर दिए गए वक्र के समीकरण, इसमें x बराबर 1 रखने पर तो y पता चल जाएगा y कितना है। तो हल करते हैं ज़रा। y बराबर कितना आएगा, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। तो यहाँ से y बराबर आया 1 क्यूब 1 आएगा प्लस 1 स्क्वायर 1 होगा, 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4 माइनस का 5। तो y बराबर आया 3 1 4 4 4 8 माइनस 5 मतलब 3, 3 1 4 4 8 से 5 गए 3। तो y का मान आ गया 3, x का मान आ गया 1। अतः अभीष्ट बिंदु क्या निकला, 1,3 है जहाँ से स्पर्शी गुजरती है, जहाँ से स्पर्शी कहें या स्पर्श रेखा गुजरती है। तो हमने वो बिंदु निकाल दिया जहाँ पर स्पर्श रेखा, जहाँ पर से इस वक्र के स्पर्श रेखा गुजर रही है। अब हमको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। स्पर्श रेखा का समीकरण तभी निकाल पाएंगे हम लोग जब हमें वो बिंदु पता हो, साथ में उस स्पर्शी की प्रवणता भी पता हो। क्योंकि कौन सा फार्मूला लगाएंगे, y माइनस का y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। यानी हमको उस बिंदु की प्रवणता भी पता होनी चाहिए, उस स्पर्शी की प्रवणता भी पता होनी चाहिए। तो प्रवणता कैसे निकालेंगे, तो ज़रा ध्यान दें। हमने बिंदु निकाल लिया, अब हम निकालेंगे प्रवणता। तो ये जो वक्र का समीकरण है, दिए गए वक्र के समीकरण का अवकलन करने पर, दिए गए वक्र के समीकरण का अवकलन करने पर, क्यों अवकलन करेंगे, अवकलन करने से हमको स्पर्शी की प्रवणता पता चलेगी। देखिए, तो अवकलन कराएंगे इस वक्र का समीकरण जो भी था, यहाँ से देख लो चाहे यहाँ देख लो, डी डी एक्स ऑफ वाई, दोनों पक्षों का अवकलन एक्स के सापेक्ष,
सीधा हम अवकलन कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का 6x प्लस 4x का 4 और 5 का हो जाएगा 0। तो ये स्पर्शी जो इस वक्र जो जिस वक्र से स्पर्शी गुजर रही है उस स्पर्शी की अब प्रवणता निकालेंगे। तो हमने वक्र का अभी किया अवकलन, तो स्पर्शी की प्रवणता बिंदु स्पर्शी कहाँ से गुजर रही है 1,3 से, y का मान 3 आ चुका है, तो बिंदु 1,3 से गुजरने वाली, तो वक्र के बिंदु, चाहे यहाँ पे लिख दो वक्र के बिंदु 1,3 से गुजरने वाली स्पर्शी की प्रवणता यानी m, स्लोप बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। m बराबर जो भी डी डी एक्स ऑफ वाई का मान आया है, डी डी एक्स ऑफ वाई इस पर x बराबर 1,3 यानी 1,3 इसी बिंदु पर हम रख देंगे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई कितना आया है 3x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 3 1 स्क्वायर बनाएगा 6 1 जा 6 3 6 9 4 12 13, तो कितना आया 6 कम 6 4 10 3 13। तो m बराबर कितना आया, कुल मिला के m बराबर आ गया यहाँ से 13। ये क्या आई कि इस बिंदु पर गुजरने वाली 1,3, y का मान 3 आ चुका है, तो 1,3 से होकर गुजरने वाली उस स्पर्शी की प्रवणता आ गई। अब हमको स्पर्शी की प्रवणता भी पता चल चुकी है और हमें यह भी पता है कि स्पर्शी गुजरती कहाँ से है, तो हम आसानी से स्पर्शी का समीकरण निकाल सकते हैं। तो इसको यहाँ तक नोट कर लेना है, इसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रोक के नोट कर लीजिए। आगे लिखेंगे वक्र के बिंदु 1,3 से होकर गुजरने वाली 1,3 से होकर गुजरने वाली स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी या स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण जिसकी प्रवणता कितनी है, यानी m बराबर 13 है। बस वक्र के इस बिंदु यानी जो बिंदु मिला था 1,3 से होकर गुजरने वाली स्पर्शी का समीकरण जिसकी प्रवणता हमने 13 निकाला। प्रवणता निकाला कैसे, वो वक्र था उसका एक बार अवकलन करेंगे, अवकलन करने के पश्चात उसी बिंदु को रख देंगे तो वही स्पर्शी की प्रवणता आ जाती है। तो देखिए अब इसका क्या फार्मूला क्या होता है, वही दो बिंदुओं से होकर एक बिंदु से होकर गुजरने वाली और जब प्रवणता पता हो उस टाइम पर रेखा का समीकरण का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है y माइनस का y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, या फिर हम डी डी एक्स ऑफ वाई 1,3 x माइनस x1 भी कह सकते हैं। m हमने वही निकाला है, m बराबर 13 आया है। तो y माइनस y1 कितना है, x1 ही है, ये y1 है 3 बराबर m कितना है, m है 13 इंटू x कितना है, x तो x ही है कुछ नहीं रखेंगे, माइनस x1 कितना है 1, इसी को हल करेंगे। तो यहाँ से y माइनस का 13 बराबर 13 का x में गुणा 13x माइनस 13 बन जा 13 बराबर 0 कर लो, सब चीज़ें इधर ले आओ। तो y माइनस का 13 आएगा इधर, प्लस का 13 था उधर, ये माइनस का 3 है, माइनस का 13 इधर आया, प्लस का 13 बराबर 0। तो यहाँ से y माइनस का 13x प्लस का 13 3 गया 10 बचेगा बराबर 0। तो ये रहा, या फिर इसको हम लोग मानक फॉर्म में लिख दें, y को रोक ले बाकी चीज़ें उधर भेजो। तो y बराबर 13x प्लस माइनस प्लस का माइनस जाएगा उधर, माइनस का 10। ये रहा स्पर्शी का समीकरण जो कि इस वक्र के बिंदु 1,3 से होकर गुजर रही थी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ये इसका आदेश उत्तर आ गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। पहले हम लोग स्पर्शी पता करेंगे कि किस बिंदु से होकर गुजरती है, उसमें भुज का मान दिया होता है तो उसी बिंदु को रख देंगे वक्र के ऊपर, तो हमको कोटि पता चलेगी यानी y का मान निकलेगा।
फिर हमको पता करना होता है कि स्पर्शिक प्रवणता कितनी है। तो प्रवणता पता करने के लिए उस वक्र का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी अवकलन करेंगे। उस अवकलन जो अवकलन आएगा उसमें x और y के मान रख देंगे। अगर x है तो x भी रखेंगे, y है तो y रखेंगे, तो हमको स्पर्शिक प्रवणता पता चलेगी। फिर एक बिंदु से होकर जाने वाली और जिसकी प्रवणता पता हो उस रेखा के सूत्र से हम स्पर्शिक का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको नोट करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है चौथे ख नंबर। यदि a बराबर एक आव्यूह दे रखा है तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल सरल होते हैं लेकिन इनमें कठिनाई सिर्फ हल करने में होती है, थोड़ा से बड़े जाते हैं। सबसे पहले तो हम इस आव्यूह को नोट करेंगे। हमारे पास दे रखा है एक आव्यूह, 3, इसकी कोटि कितनी है, 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ, यानी ये 3x3 कोटि का एक आव्यूह है। तो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये हमको एक 3x3 कोटि का एक आव्यूह दे रखा है। हमें पता करना है a² - 5a + 6i का मान। तो सबसे पहले a² पता करेंगे कितना होगा। अब a² कैसे निकलता है, सबको पता होना चाहिए कि a² बराबर होता है a × a, यानी दोनों आव्यूहों को आपस में गुणा करेंगे तो स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे बीजगणित में x × x बराबर भी x² होता है, उसी प्रकार रखेंगे। यहाँ पे a का मान कितना है, जो भी है उसको रखेंगे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। फिर से वही a है, उसका भी मान रखेंगे फिर से 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। तो यहाँ से हमको a² का मान प्राप्त होने लगेगा। तो a² बराबर, अब आव्यूहों का गुणनफल कैसे किया जाता है ये पता होना चाहिए। तो इसको कैसे करते हैं, आव्यूहों को ऐसे गुणा करेंगे, फिर अगले का ऐसे लेंगे, यानी पहले की पंक्तियाँ दूसरे के स्तंभों से गुणा कराई जाती हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले पहली की पंक्ति का इस स्तंभ से, पहली ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, पहली ही पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का भी पहले दूसरे तीसरे स्तंभ से करेंगे। ध्यान दीजिए, 2 × 2 कितना आएगा, 2 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 1 हो गया। अब इसका फिर से दूसरे स्तंभ से, तो 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -1। अगला 2 × पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो 2 × 1 प्लस 0 × 3 प्लस 1 × 0 1 × 0। इसी प्रकार 2 × 2 दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, 1 × 2 1 × 2 3 × 1 प्लस का 3 × 1। इसी प्रकार 2 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × -1 3 × -1। आगे 2 × 1 प्लस 1 × 3 1 × 3 प्लस 3 × 0। तीसरी पंक्ति का सभी स्तंभों से कराएंगे, 1 × 2 प्लस -1 × 2 -1 × 2 प्लस 0 × 1 0 × 1। आगे 1 × 0 प्लस -1 × 1 -1 × 1 प्लस 0 × -1 0 × -1 1 × 1 प्लस -1 × 3, तो -1 × 3 प्लस 0 × 0 0 × 0। तो इस तरह से आव्यूहों का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो यहाँ से a² बराबर आएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं एक ही स्टेप में। देखिए 2 2 4, ये तो 0 बन गया, 1 1 1 4 1 5,
2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 5। यहाँ पे 1 1 जा 1 माइनस का 1 आएगा, अगला है तो अगले में लिखेंगे माइनस का 1। इसी प्रकार 2 एकम 2, ये तो 0 बन गया, वो भी 0, तो सिर्फ आया 2। आगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 4 2 6 3 9, सब कुछ सही हुआ होगा। तो इसके बाद 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, माइनस का 3 प्लस का 1 कितना बन जाएगा, माइनस का 2। इसी प्रकार 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 2 5, वो तो 0 बन गया, 3 2 5। 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, 0 0 बन जा 0, 0 ही आएगा इसमें। फिर 1 0 0 माइनस 1 1 जा माइनस 1, तो ये 0 1 जा 0, तो ये माइनस 1 आएगा। फिर 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 के बराबर बना। तो इस तरह से अगर सब कुछ सही रखा होगा वैल्यूज़ वगैरह, तो हमने ए स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब ए स्क्वायर भी आ चुका है, और किसकी ज़रूरत है, अब तो किसी की ज़रूरत है नहीं। अब इसी समीकरण में सीधा सीधा हम मान रख देंगे जाके। तो देखिए इसको इतना करने के बाद अब करोगे, अब क्या लिखेंगे, समीकरण तब ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू रखो, जो भी आई है इसको रखेंगे 590 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2। ए स्क्वायर का मान रखा माइनस 5a का मान जो भी था उसको रखेंगे 2 2 1 0 1 माइनस 1 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 1 3 0 प्लस 6i। ज़रा बताओ आई क्या होता है, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तत्समक आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसका डायगोनल, जिसका विकर्ण 1 1 1 हो, बाकी हर अवयव 0 हो। इसका मतलब ये बनेगा जाके, और जितनी कोटि के ये हैं उसी कोटि का उसको बनाएंगे। तो ये 3 कोटि 3 के हैं, तो वो भी 3 क्रॉस 3 का बनेगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इस तरह से उसको रख देंगे। कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये तो एक आव्यूह है ही है अलग से, इसको देखें 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस, अब इस 5 का भी अंदर गुणा कराएंगे, 5 2 जा 10 5 0 0 5 1 जा 5, ये माइनस चिन्ह बाहर है तो उसको बाहर रख लिया हमने। 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 0 0 प्लस 6, हाँ 6 का भी अंदर गुणा कराएंगे, तो 6 का अंदर गुणा होगा तो पहला है यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, सब जगह 0 है। तो 6 1 जा 6 0 0 0 6 0 0 0 6 आएगा, बाकी सबके साथ 0 हो गया। अब इनको हम जोड़ घटा लेंगे, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे इसको हल कर दे रहे हैं, या फिर देखिए इसके बाद सीधा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए अब तीनों आव्यूह हैं, तीनों आव्यूह को आपस में जोड़ना है, घटाना है। ये दोनों आपस में घटेंगे फिर ये जुड़ेगा, तो इनको दोनों को आपस में घटाएंगे पहले, या फिर तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं। तो 5 माइनस 10 कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। समान स्थान वाले अपने आप में घटेंगे जुड़ेंगे। माइनस का 1 माइनस का 0 कितना हो गया, माइनस का 1 ही रहेगा। 2 माइनस 5 कितना होगा, माइनस 3। 9 माइनस 10 कितना होगा, माइनस 1। माइनस 2 माइनस 5 कितना होगा, माइनस 7। 5 माइनस 15 कितना होगा, माइनस का 10। 0 माइनस 5 कितना होगा, माइनस 5। माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, देखिए ध्यान से, माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 5 माइनस 1 करोगे तो प्लस का 4 आएगा। माइनस 2 माइनस 0, तो माइनस का 2 ही रहेगा। तो इस तरह से आपस में इन दोनों को हमने घटाया, उसको जोड़ना है तो उसको लिखेंगे जो भी है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इनके भी संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे।
तो देखते हैं लास्ट आंसर है अब यही। -5 प्लस का 6 कितना हो गया, प्लस का 1, -1 प्लस का 0 करोगे तो -1 ही रहेगा, इसमें भी -3 ही रहेगा, यहाँ पे -1 ही रहेगा। देखिए 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -7 प्लस का 6 ये जुड़ेगा तो कितना बचेगा, -1 बचना चाहिए। -10 प्लस का 0 तो -10 रहेगा। -4 प्लस का 0 तो -5 प्लस 0 -5, 4 से भी 4 रहेगा, और यहाँ पे -2 प्लस का 6 हो जाएगा प्लस का 4। तो इस तरह से ये हमारा लास्ट आंसर आया। इसको एक ऐसे करते जाएंगे जहाँ तक, फिर दोबारा यहाँ पे हमने किया, जगह ना होने की वजह से यहाँ पे करना पड़ा। तो इस तरह से इनको क्रम से करना होता है। इसको, ये रहा इसका आंसर। तो इस तरह से इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है चौथे का ग नंबर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ये सिद्ध करने वाला सवाल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है, जो कि सेकेंड चैप्टर है, वहाँ से लिया गया है। देखिए हमको एक इक्वेशन दे रखा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स जेड बराबर पाई। तो सिद्ध करना कि वो उतना आएगा। ध्यान दीजिए, इसे मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x बराबर a, कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी या कुछ और भी मान लो। तो यहाँ से बताओ, अगर tan इनवर्स x बराबर a है तो a बराबर कितना होगा, a बराबर tan x ही तो होगा। नहीं, कितना होगा, यहाँ से x बराबर कितना होगा, यहाँ से x बराबर होगा tan a। कितना होगा, tan a। हमने इनवर्स को उधर भेजा तो x बचा, x बराबर tan a। इसी प्रकार tan इनवर्स y बराबर हमने b माना, तो यहाँ से y कितना होगा, y बराबर होगा tan b। एवं tan इनवर्स z बराबर अगर हम c माने तो यहाँ से z बराबर आएगा tan c, है ना। तो इस तरह से x y z का मान हमने tan a tan b tan c निकाल लिया। ये जो हमको समीकरण दे रखा है, इसको यहाँ लिख के इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो ये हमने सवाल नोट किया होगा, इसके बाद हल करना शुरू करेंगे। तो इसको मिटा रहे हैं हम, और इसको पाई है, इसको समीकरण नंबर 1 मान के हल करेंगे। तो यहाँ पर से हम लिखेंगे इसका हल, चौथे का ग नंबर है। हल करने में फिर से इसको लिखोगे, फिर हम मान लिया जाएगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी। तो यहाँ से एक्स वाई जेड का मान निकला। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1 में है, सबकी वैल्यू रखो जाके। समीकरण 1 से तो सबकी वैल्यू रखेंगे। तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी मान चुके हो, a। तो a प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू b रख दिया, प्लस तो प्लस किया। tan इनवर्स z की वैल्यू c, तो यहाँ से c रख दिया। बराबर क्या है, बराबर में पाई है तो पाई कर दिया। ये हमको a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ से किन्हीं भी दो को रोक लो, एक को उधर भेज दो। तो चलिए हम a प्लस बी को ही रोक लेते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना आएगा, पाई माइनस सी आएगा। इतना किया। अब हमको कहीं ना कहीं tan के रूप में सिद्ध करना था, तो हम भी दोनों पक्षों का tan लेने पर क्या करना है, दोनों पक्षों, यार लिखना उतना खास नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा दोनों पक्षों का हम tan ले लेंगे। तो देखिए tan ऑफ a प्लस बी बराबर tan ऑफ पाई माइनस सी। दोनों पक्षों में हमने tan किया। अब ये tan a प्लस बी का फार्मूला बन गया, इधर बन गया tan 180 माइनस थीटा वाला फार्मूला। तो tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, सूत्र याद होने चाहिए, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है बराबर tan 180 माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा करते ही ये बन जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में खाली साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, इसका मतलब ये माइनस में आएगा। तो tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का tan थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे कितना है, c है। यहाँ पे रीजन बता देंगे, रीजन, चूँकि
tan 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा। ये बातें पता होनी चाहिए, तभी इन प्रश्नों को हल ही कर पाओगे। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट में पढ़ाई जाती हैं जब शुरुआत के सवाल बताए जाते हैं। तो हमने सबकी वैल्यू रख दिया, सूत्र लगा दिया यहाँ पे, तो सिंपल सूत्र बना। यहाँ पे tan 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा वाला सूत्र बना। अब सबकी वैल्यू रखो। tan a किसके बराबर है? tan a, देखिए ध्यान से यहाँ पे tan a बराबर कितना रख सकते हो? tan a बराबर x रख देंगे, तो x रखा प्लस tan b का मान किसके बराबर? y के बराबर, तो y रखा अपान 1 माइनस tan a का मान कितना है? x गुड़ा है, tan b का मान कितना है? y। तो इस तरह से सबकी वैल्यू रखा बराबर माइनस का tan c का मान z के बराबर है, तो हमने z रखा। अब क्या करेंगे? ये बटे की संख्या है, उधर पहुँचे गुणे में पहुँच जाएगी, तो इधर से x प्लस वाई बराबर माइनस का z, गुणे में पहुँचेगा 1 माइनस एक्स वाई। फिर माइनस जेड का भी अंदर गुणा कराएंगे उसमें, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर माइनस का जेड का 1 में, तो माइनस का जेड माइनस माइनस प्लस जेड का एक्स वाई में, तो ये आएगा एक्स वाई जेड। अब माइनस के जेड को इधर ले आएंगे, तो माइनस के जेड को इधर लाएंगे तो कितना आएगा? तो x प्लस वाई प्लस का जेड बराबर x, उधर बचेगा ना वही एक्स वाई जेड बचा। तो हमें तो यही सिद्ध करना था, तो ये रहा हमारा आंसर, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से सिद्ध किया जाता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है चौथे का घ नंबर। एक समीकरण दिया y बराबर x की पावर x साइन x हो तो ddx ऑफ y ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, y बराबर एक हमको फंक्शन दे रखा है, y बराबर x की पावर x साइन x, तो इसका हमसे ddx ऑफ y पूछा, मतलब इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष इस फंक्शन y का। तो अवकलन करने पे ध्यान हो, कैसे करेंगे इसको ज़रा देखिए। इसका अवकलन करना है। अब ये फंक्शन किस टाइप का है देखिए ध्यान से, यहाँ पे x एक अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब बीजगणितीय फलन है। फंक्शन की पावर में भी कोई नया फंक्शन है, यहाँ पे x इंटू साइन एक्स, ऊपर भी एक अलजेब्रिक फंक्शन, गुणे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी जब फंक्शन की पावर में भी फंक्शन हो और उसका अवकलन करना पड़े, या यूँ कह दो जब भी चर की पावर चर में कोई चीज़ दिख जाए, तो उसका अवकलन करने से पहले हमको उसका लॉग लेना पड़ेगा, बिना लॉग के फिर उसको नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें सीखे होगे जब इसका डिफरेंशिएशन में एक तरफ चीज़ें पढ़े होगी। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसे कर सकते हो। दोनों पक्षों का लॉगरिथम या लॉग लेने पर, लॉग लेने पर किस पर? बेस ई पर। कुछ नहीं लिखा हो तो बेस ई मान के काम करेंगे। लॉग लेने पर तो लॉग वाई बराबर लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स साइन एक्स, लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स साइन एक्स कितना होगा? ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स फिर लॉग एक्स। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक फार्मूला पढ़े होगे, लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम होता है। इस फार्मूले से हमने ऐसा किया। अब हमारे पास तीन फंक्शन हैं, ध्यान दीजिए। एक एक्स हो गया, एक साइन एक्स हो गया, एक हो गया लॉग एक्स। तीनों का करना है डिफरेंशिएशन। अब चाहो तो फिर से लॉग लेकर कर सकते हैं, लेकिन फिर से नहीं करेंगे, हम सीधा इसका अवकलन करना शुरू करेंगे। ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करने पर तो डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। हमने दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन किया। अब log y का कितना होगा? 1 अपान वाई, लेकिन x के सापेक्ष हो रहा है तो डी डी एक्स ऑफ वाई फिर से लिखना पड़ेगा बराबर। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन। तीनों में कैसे करेंगे? किन्हीं दो को रोक लेंगे, फिर एक का अवकलन, फिर जिसका नहीं होगा उसको रोकेंगे। करते हैं, देखिए कैसे। किन्हीं दो को रोक लो, मान लो हमने x को रोक लिया, साइन x को रोक लिया, गुणे इसका अवकलन तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस करना बीच में। अब जिसका हो गया उसको भी रोकेंगे पहले, तो
log x को रोका। अब किसी और को रोक लो, हमने मान लो sin x को रोक लिया, तो किसी जिसका एक का बचेगा उसका अवकलन। कौन बचा यहाँ पे, x बचा, प्लस अब जिन दोनों का हो गया उनको रोको, तो हमारे log x का हो गया, x का हो गया, तो x log x को रोक लिया, गुणे जिसका नहीं हुआ उसका अवकलन, उसमें क्या बचा, sin x बचा, तो sin x का अवकलन। इस तरह से करना है। तो यहाँ पर 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर x sin x गुणे log x का अवकलन 1/x प्लस log x इंटू साइन एक्स, इसको हमने कुछ नहीं किया, रोक के रखा सिर्फ, गुणे x का अवकलन x के सापेक्ष 1 प्लस x log x गुणे साइन x का x के सापेक्ष तो cos x। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये x से x कट जाएगा, यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे कितना बचा 1/y डी डी एक्स ऑफ y बराबर साइन x का 1 में गुणा हो तो साइन x ही आएगा, प्लस साइन x इंटू लॉग एक्स, साइन x इंटू लॉग एक्स प्लस x log x cos x प्लस x log x इंटू cos x। अभी जो बटे में y है इसको उधर भेजेंगे और वैल्यू भी रख देंगे, तो y की वैल्यू रखेंगे। चलिए पहले उधर भेजते, तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर, ये बटे y है तो उधर पूरे गुणे में पहुँचेगा, तो गुणे में y साइन x प्लस साइन x इंटू लॉग x प्लस x log x इंटू कॉस x। अब y का मान चाहो तो रख देंगे, बिल्कुल रखना पड़ेगा, x की पावर x साइन x, तो इधर भी रख देंगे उधर भी रख देंगे, तो इधर देखिए लास्ट आंसर कितना आएगा, सिर्फ हम y की वैल्यू रख देंगे बस। तो डी डी एक्स ऑफ y, तो डी डी एक्स ऑफ y का मान कितना है, x की पावर x साइन x, तो x की पावर x साइन x बराबर, इधर भी y का मान रखो, x की पावर x साइन x ब्रैकेट में साइन x प्लस पूरा वही फंक्शन रहेगा, साइन x प्लस साइन x log x, साइन x log x प्लस x log x cos x, x log x गुणे cos x। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा। तो इस तरह से इसका अवकलन किया जाएगा y बराबर x की पावर x साइन x का। जब भी चर की पावर चर दिखे तो दोनों पक्षों का लाग लेंगे, फिर लाग के लेने के पश्चात उसका अवकलन करेंगे यानी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इस तरह से हमने 4 नंबर के चारों क्वेश्चन कर लिए हैं, और अब हम 5वें क्वेश्चन को करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो अपने दोस्तों से बताइए, वीडियो को लाइक करिए, और नए हो चैनल पे पहली बार आते हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।